औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफ़ा इन उर्दू। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो अमल लेकर आई हूँ ना, इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है और कई लोगों ने किया भी हुआ है इसको। और जिन्होंने किया है वो गारंटी, इस बात की गारंटी वो भी दे सकते हैं कि ये अमल करते ही उनकी हाजत नहीं बल्कि हाजात पूरी हुई हैं। और इतना ही ज़बरदस्त अमल है कि इसको करके एक तो आपके दिल को सुकून महसूस होगा, दिमाग को सुकून महसूस होगा, रूह को सुकून महसूस होगा। और जिस टाइम पर ये अमल किया जाता है, ख़ास इसका वो टाइम है और आपने इसको उसी टाइम पर करना है। और यहाँ एक बात मैं आपसे कहती चलूँ कि जब आपको किसी वजीफ़े का टाइम बता दिया जाता है तो वो वजीफ़ा अल्लाह के वास्ते उसी टाइम पर किया करें। नीचे कमेंट में फिर आप लोग पूछ रहे थे इसको फ़लाँ टाइम पे कर सकते हैं, इसको फ़लाँ टाइम पे कर सकते हैं। तो जब जिस वजीफ़े के साथ टाइम दिया जाता है आपको ये वजीफ़ा उसी टाइम पे करना होता है, क्योंकि ये टाइम और वज़ाइफ हमारे अपने बनाए हुए नहीं होते हैं। ये बुज़ुर्गान दीन, उलमाए दीन के किए हुए अमल होते हैं और उन्होंने जिस तरीके से जो टाइम दिया होता है हम आपसे वही शेयर करते हैं। तो इसलिए हम भी आपका टाइम चेंज नहीं कर सकते, पाबंद हम लोग इस चीज़ पे पाबंद हैं कि जैसा हमें ये वजीफ़ा दिया गया हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो अपनी मर्ज़ी से टाइम नहीं रख सकते जिनके साथ टाइम दे दिया गया है। तो इस वजीफ़े को जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, ये आयतुल कुर्सी, तमाम आयत की सरदार आयत आयतुल कुर्सी का अमल है। और आयतुल कुर्सी वैसे भी फ़र्ज़ नमाज के बाद जब पढ़ी जाती है या हर नमाज के बाद तो पढ़ने का हुक्म दिया गया, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने का कहा गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त अमल है जो आपसे शेयर किया जा रहा है और इसको करना है किस टाइम वो मैं अब आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको तरीका बता दूँ कि आपने किस तरह से करना है। आपने इसको पढ़ना है दो तरीक़ों से, मैं आपको बता देती हूँ। आपने दो तरीक़ों से, बल्कि तीन तरीके मैं आपको बता देती हूँ। आपने जिस तरीके से भी करना है आप इसे कर सकते हैं। एक तो अमल ख़ास जुम्मे के दिन का है। तो जुम्मे के दिन का अगर आपने करना है तो वो फिर इस तरह से है कि आपने असर की नमाज के बाद, जुम्मे के दिन असर की नमाज के साथ अगर आपने ये अमल करना है, असर की नमाज के बाद आपने अनकाउंटेबल यानी कि बग़ैर गिने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ठीक है, शुरू में एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले और उसके बाद आपने असर की नमाज के फ़ौरन बाद बैठ जाना है और उसमें आपने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देनी है। और आयतुल कुर्सी को आपने तब तक जारी रखना है जब तक मगरिब की अजान नहीं हो जाती। और जब मगरिब की अजान हो जाए, जैसे ही आपको अजान की आवाज़ आती है आपने सजदे में चले जाना है। ठीक है, क्योंकि सजदा असर के बाद, मगरिब से पहले हम सजदा नहीं कर सकते, इसलिए जब मगरिब की अजान हो जाए फिर आपने सजदे में चले जाना है और अपनी हाजात अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर देनी है। अजान के होते हुए आपने अपने रब से सजदे में जाके दुआएं मांगनी है। ठीक है, और ये जुम्मे के दिन का ख़ास अमल है और 7 जुम्मे लगातार सिर्फ जुम्मा 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 आपने करना है और आपकी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, पहले ही पूरी हो जाएगी, चाहे एक जुम्मे में ही पूरी हो जाए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि 7 जुम्मों में ही पूरी होगी, पहले जुम्मे को भी आपकी हाजत पूरी हो सकती है। और दूसरा जो अमल है वो, उसके लिए जुम्मे का दिन होना ज़रूरी नहीं है, टाइम वही होगा असर की नमाज से मगरिब के दरमियान। सिर्फ 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, लेकिन 70 मरतबा ही बिस्मिल्लाह के साथ, यानी कि हर बार आयतुल कुर्सी से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी। और ये 70 बार गिन के आपने जो है आयतुल कुर्सी पढ़नी है। और किसी एक हाजत के लिए, ये अमल किसी भी एक हाजत के लिए है और इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको 7 दिन लगातार करना है। इस अमल को 7 डेज लगातार आपने ये अमल करना है, असर से मगरिब के दरमियान 70 मरतबा 70 बार आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, यानी हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी आयतुल कुर्सी से पहले। और इस तरह से आपका ये अमल पूरा होगा। और दुआ मांगने से पहले और दुआ मांगने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, और तीसरा जो अमल है वो भी इसी तरह से ही है, सिर्फ उसमें आयतुल कुर्सी की जो तादाद है वो 7 टाइम है।
یعنی عصر سے مغرب کے درمیان ہی پڑھنی ہے آپ نے، لیکن صرف 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور وہ آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ اس میں آپ کی نیت یہ ہوگی کہ آپ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور پھر اپنے حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نور بخش سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا نور آپ کو دے سکتا ہے، جو بھی زمین سے آسمان تک آپ کے اوپر نور ہی نور برس سکتا ہے اس عمل سے، جو میں نے لاسٹ میں آپ کو بتایا ہے۔ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاص عمل ہے، اور آپ کو جون سا بھی عمل کرنا ہے ان میں سے آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے آپ کی زندگی میں ایک تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور دوسرا آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور ویسے بھی شعبان کا مہینہ ہے، تو شعبان میں اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو شعبان کے مہینے میں تو ویسے بھی دعائیں جو ہیں وہ قبول بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم پر آپ جب جمعے کے دن تو خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے تو ضرور ملے گا۔ تو یہاں آپ سے میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نئے وظیفے میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔